संजौली। अगर आप शिमला से हैं तो जरूर ही यहाँ की धड़कनों से भी गुफ्तगू करते होंगे। जी हाँ, खचाखच भरी सड़कें, एक दूसरे से बात करती इमारतें, चहकता बाजार और लाइनों में खड़ी गाड़ियां। संजौली 2 शब्दों से बना ये सबब ब्रिटिश राज में शायद धूप सेकने के लिए ही बना था। अब ब्रिटिशर्स तो चले गए पर छोड़ गए यहाँ की चहल पहल को। हर घर जहाँ एक दूसरे से बात करता है, संजौली की गेड़ी मारने लोग आज भी 5 से 7 के बीच न्यू शिमला हो या समर हिल, कहीं ना कहीं से यहाँ पहुंच ही जाते हैं। इसी शहर की चहल पहल के बीचों बीच बसी है एक ऐसी कहानी जिसे आप और मैं देखते तो जरूर हैं लेकिन जानते नहीं। और इसी कहानी की तलाश के लिए आज हमें चढ़ना होगा ये पहाड़। Are you ready, महिमा? पहाड़ी को पहाड़ों से डर कैसा? Let's go then. इसके बाद जब आप पहुंच जाते हो, इसके बाद what the view you get, no? I think that is the best. Oh my God! जहाँ न जाए गाड़ी वहाँ जाए पहाड़ी। आज हम आपको ले चलेंगे तंत्र बुद्धिज्म की दुनिया में और उससे जुड़ी एक खूबसूरत कहानी। संजौली में बसी है कई कहानियां और उन कहानियों से जुड़ी है इस जगह की ग्लोरियस हिस्ट्री। जहां इसके एक कोने में बसा है गुरु का द्वार, तो वहीं दूसरे कोने में है क्रिश्चियंस की सिमेट्री। वहीं संजौली के हाईएस्ट पॉइंट पे है हिंदूज का फेमस टिंगू माता मंदिर और बिल्कुल साथ एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जो अपने आप में इतनी यूनिक है कि हम निकल पड़े हैं उससे जुड़े लोग और उनकी कहानियों को एक्सप्लोर करने। इंडिया यानी हमारा देश बहुत से रिलीजन्स की जन्मभूमि रहा है और हमेशा इन रिलीजन से कुछ नया सीखने को तो मिला ही है। यही तो है हमारा वर्सेटाइल कल्चर जो इन धर्मों की टीचिंग से समृद्ध हुआ है। ऐसे ही एक रिलीजन की कुछ खास टीचिंग्स और प्रीचिंग्स के बारे में बात करने जा रहे हैं हम इस स्पेशल एपिसोड में। ये बात है बौद्ध धर्म और तंत्र की। वाव हिमाचल के इस एपिसोड में हम अटेंड करेंगे महाकाल चक्रा पूजा, जानेंगे बुद्ध धर्म से रिलेटेड बातों को और मिलेंगे मॉनेस्ट्री के सबसे छोटे मंक से, महज 6 साल की उम्र में जिसने तय किया मंगोलिया से संजौली का सफर। क्या है ऐसा खास द मेन जनांग थकटेन फुनसोक चोलिंग बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में? इस क्वेश्चन का आंसर छुपा है बुद्धिज्म की हिस्ट्री में। हिस्ट्री के पन्नों को अगर पलटा जाए, द ईयर वाज 1959, तारीख थी 30 मार्च। एक ऐसा इम्पोर्टेंट दिन जब हिज होलिनेस दलाई लामा ने तिब्बत छोड़कर भारत में शरण ली। उनके साथ आए उनके कई अनुयायी और धर्म का एक ऐसा मार्ग जिसने भारत की भूमि को और भी पावन कर दिया। पासांग जी ने हमें बुद्धिज्म और उसके डिफरेंट सेक्ट्स के बारे में बताया। जो इंडिया से बुद्ध धर्म फैला ना, उसमें 5 सेक्ट है और जैसे तिब्बत वो खुद में फिर एक धर्म है ना, तो उसको मिला के वैसे तिब्बत में 6 माना जाता है ना, 6 सेक्ट माना जाता है। अभी जैसे वे 5 सेक्ट जो सबसे पहले जब बुद्धा ने ज्ञान दिया तब अलग अलग 3 ज्ञान दिया माने। सबसे पहले माने तेम्पाशी माने फोल नोवल ट्रुथ माने 4 आर्य सत्य के बारे में ज्ञान दिया और सेकेंड टाइम में जैसे आपको ज्ञान दिया शून्यता के बारे में। उसका बाद उन दोनों का जो डिफरेंट है उसका बारे में थर्ड टेम्पर में ऐसे 3 अलग अलग ज्ञान। तो उसका हिसाब से जैसे कोई फर्स्ट फॉलोअर खास था, कोई सेकेंड, कोई थर्ड का था, तो उसका हिसाब से मैंने इंडिया में भी अलग से अलग बहुत मैंने अलग अलग पंडित का मैंने विचार अलग अलग था। बुद्धिज्म का सदियों से ही पूरे विश्व भर में एक बड़ा प्रभाव पड़ा है, स्पेशली वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, जिसमें हिमाचल प्रदेश खास तौर पर आता है। तह तक जाने में मालूम पड़ता है बुद्धिस्ट नॉलेज सूत्रा और तंत्रा में डिवाइडेड है। सूत्रा बुद्धिस्ट नॉलेज या ज्ञान बौद्ध भिक्षु 6 से 7 साल की उम्र के बाद 19 साल तक पढ़ता, समझता और प्रैक्टिस करता है। सूत्रा के बाद आता है तंत्रा, उनके लिए जो निर्वाणा तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं। 4 साल की कठिन तपस्या, 8 घंटे की प्रतिदिन मेडिटेशन और 1 साल तक मॉनेस्ट्री में निस्वार्थ सर्व करने के बाद ही
तंत्रा के मार्ग को बौद्ध भिक्षु समझना शुरू करता है। शिमला में बसी ये विश्व की दूसरी इकलौती मॉनेस्ट्री है जो तंत्रा बुद्धिज्म के बारे में प्रीच करती है एंड प्रैक्टिस भी करवाती है। शिमला के होने पर भी हम इस चुनाव मॉनेस्ट्री की रिच इंपॉर्टेंस और हिस्ट्री को नहीं जानते थे। बिल्कुल, शिमला के होने पर भी हम इस कोने तक तो ज़रूर पहुंच पाए थे, पर इस जगह को इस तरीके से एक्सपीरियंस कर पाना अपने आप में ही खास बन गया। ट्रू। Year 1990, His Holiness 14th दलाई लामा इस छोटी सी मॉनेस्ट्री में पहुंचे। 1963 में एस्टैब्लिश्ड ये मॉनेस्ट्री उस वक्त सांगे चोलिंग मॉनेस्ट्री के नाम से जानी जाती थी। सांगे चोलिंग यानी बुद्धिस्ट लैंड। लामा जेनपा गेलुक सेक्ट के गुरु ने हिज होलीनेस दलाई लामा जी का शिमला में भव्य स्वागत किया और मॉनेस्ट्री को उन्हें गिफ्ट के तौर पे ऑफर भी किया। साल बीते और तिब्बत में बुद्धिस्ट कम्युनिटीज के स्ट्रगल्स भी। इन्हीं टेंशन्स के चलते इंडिया पहुंचते हैं जोनांग सेक्ट के सबसे बड़े गुरु लामा खालखा जेत्सुन सोमथान मॉनेस्ट्री आमदो तिब्बत से, जो उस वक्त विश्व की इकलौती मॉनेस्ट्री थी जो तंत्रा बुद्धिज्म का ज्ञान देती थी। हिज होलीनेस जानते थे जोनांग सेक्ट और लामा खालखा जेत्सुन बुद्धिज्म की एक इम्पॉर्टेंट डोर थामे अपनी जमीन से दूर आ पहुंचे हैं। जरूरी था जोनांग सेक्ट की रीएस्टेब्लिशमेंट करना। हिज होलीनेस दलाई लामा जी को याद आया 1990 में लामा जेनपा की ऑफर की गई संजौली की ये मॉनेस्ट्री और फिर 1998 में सांगे चोलिंग मॉनेस्ट्री बनी द मेन जोनांग थांगथिन फुनसक चोलिक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। आज पूरी दुनिया से बुद्धिस्ट फॉलोअर्स अपनी शिक्षा ग्रहण करने शिमला आ पहुंचते हैं। नेपाल से, भूटान से, मंगोलिया से और यहाँ तक कि बेल्जियम से भी। इसे महज इत्तेफाक समझे या शेयर लक। जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे ठीक उसी वक्त शुरू हुई साल में सिर्फ एक बार की जाने वाली महाकाल चक्रा पूजा, जो 3 दिन लंबी चलती है। बुद्धिज्म में भी तांत्रिक प्रैक्टिसेस होती हैं, ये हमें यहाँ आके पता चला। तंत्र काल चक्र इज द शॉर्टेस्ट रूट टू द अल्टीमेट निर्वाणा, लेकिन इस निर्वाणा का रास्ता है बड़ा टफ। बुद्धिस्ट मंक्स की चैंटिंग्स, प्रेयर गॉन्ग्स और शंख ध्वनि के बीच मानो हम मंत्रमुग्ध से हो गए। ये एक्सपीरियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए भी था क्योंकि बुद्धिस्ट मंक्स का ये अवतार सिर्फ तंत्रा प्रैक्टिस में ही देखने को मिलता है। मंक्स ड्रेसअप होते हैं गॉड अवतार में बिकॉज तंत्रा बुद्धिज्म टीचेस यू टू सी द एसेंस ऑफ गॉड विद इन योरसेल्फ। खुद में उस प्रभु की मूर्त को महसूस करना। दिस एक्सपीरियंस लेफ्ट अस ओवरवेल्म्ड। बात एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट्स की जब हो ही रही है तो हमारी नजर पड़ी मॉन्क्स के झुंड में दैवीय लिबास ओढ़े नन्हे रिंचेन पर। इस कठिन अभ्यास के बीच उसका मन झपकी लेने का तो बहुत था, पर शिद्दत क्या होती है हमें चंद क्षणों में सिखा बैठा। रिंचन ने हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बताया, वो हमें ले गया अपने मॉन्क लाइफ में, एक दिन के लिए ही सही। वो कहाँ रहता है, वो कहाँ पढ़ता है, वो कहाँ खाता है, उसके दोस्त, उसकी शरारतें, उसका फेवरेट टाइम ऑफ द डे और सबसे खास उसकी सबसे मन पसंदीदार जगह। ये जगह जहाँ वो अपने आप को सही मायनों में महसूस कर पाता है। हवाएं जो प्रेयर फ्लैग्स के साथ साथ रूह तक को छू जाती हैं। एक ऐसा मोमेंट जो खुद के अंदर झांकने को मजबूर करता है, जो आपको भुला देता है रंग, रूप, बाहरी लिबास, भाषा और नश्वर शरीर के बंधनों को। और शायद यही तो सिखाता है धर्म। रिंचन जामसो यानी सी ऑफ जूल्स। निश्चित ही इस बच्चे की दुनिया है एक नदी जैसी,
स्वभाव में एकदम चंचल, पर जिसे छू ले उसे जीना सिखा दे। और वही उसके किस्से हैं उन बेशकीमती रत्नों की तरह जिसकी चमक हमने भी महसूस करी। रिंचन और उसके दोस्तों के साथ बटर लैंप्स जलाते हुए हमने जिंदगी के कुछ ऐसे ही खास पहलुओं को समझा। Can't believe what we experienced today. इतना लकी फील हो रहा है कि आज हम यहाँ आ पाए, काल चक्र की पूजा देख पाए, ये बटर लैंप्स बना पाए मंक्स के साथ बैठ के, और ये मोमेंट एक्सपीरियंस कर पाए। ये महिमा। मुझे हमेशा लगता है कि जब आप कोई नई जगह जाते हो तो हमेशा आप वहाँ से कुछ सीखते हो। कमिंग टू दिस जौनाक मिनिस्ट्री, मुझे एक बहुत ही सुंदर चीज़ लगी जो यहाँ की टीचिंग्स में है, तांत्रिक बुद्धिज़्म के अंदर, एंड दैट इज़ कि जो जिस भगवान की आप पूजा अर्चना करते हैं वो भगवान आप ही में है। इट इज़ सच अ वंडरफुल टीचिंग, आई थिंक सो वी ऑल शुड इम्बाइब इट। Such a blessing. What I could take away was हर धर्म सत्य, अहिंसा, प्रेम, न्याय और मुक्ति की मार्ग की बात करता है। Ultimately, it is about nirvana.